भगवान जिसे जब जैसा बनाना चाहें, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। मूक होहि वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। भगवान जब चाहें तो मूर्ख को भी ज्ञानी बना सकते हैं, और जब चाहें तो ज्ञानी रावण को भी मूर्ख बना दिया। बोलो। तो आप कभी किसी बात का घमंड ना करिए कि मैं ज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं। भगवान जिस समय जिसे जो करना चाहें, वो ज्ञानी लोग भी ऐसी हरकत करते हैं कि लगता है ये बड़ा मूर्ख आदमी है। और कई बार मूर्ख से मूर्ख इतना अच्छा काम कर देता है, लगता है यार ये बड़ा गया, तो हम इसे तो हम मूर्ख समझ रहे थे, पर ये तो बड़ा समझदार है, ज्ञानी है। तो ज्ञानी मूढ़ ना कोई नहीं है। भगवान जिसे जब जैसा बनाते हैं वो व्यक्ति वैसा, कुल मिला के ये है। इसलिए ध्रुव जी को भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, ज्ञानी हो गए। भगवान कृपा करें तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है, कृपा करें तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। बोलो हाँ। नहीं, संत ज्ञानेश्वर जी का नाम सुना है? ज्ञानेश्वर जी, ये कथा ज्ञानेश्वर जी की ही है, शायद उन्हीं की ही। हल्का सा मुझे डाउट है, कथा तो सच्ची है पर संत ज्ञानेश्वर जी ही है शायद। संत ज्ञानेश्वर जी की एक कथा है कि उनका कुछ लोगों ने अपमान किया। बोले तुम्हें तो कुछ आता जाता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हो। जबकि संत ज्ञानेश्वर जी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े भक्त थे, विद्वान थे, बहुत बड़े भगवान का साक्षात्कार करने वाले। और ये घटना उनके बचपन की है, जब वो 14-15 साल के रहे होंगे। तो संत ज्ञानेश्वर जी का लोगों ने अपमान किया कि तेरे तो किसी का पता ही नहीं है कौन है, किसका बेटा है, कहां से, क्योंकि वो दिव्य पुरुष हैं, प्रकट हो जाते हैं। लोगों ने कहा कौन तेरे माँ बाप, क्या है, कुछ पता नहीं है, तू किस बात का ज्ञानी है। तब वहां से एक भैंसा जा रहा था। कौन कौन भैया? भैंस का पति, भैंसा, भैंस का हस्बैंड। वहां से एक भैंसा जा रहा था, तो संत ज्ञानेश्वर जी ने उस भैंसे पे हाथ रखा। भैंसे पे हाथ रखा तो वो भैंसा वेद मंत्र बोलने लग गया। वो भैंसा क्या बोलने लगा? वेद मंत्र। सारे वहां ज्ञानी लोग हक्का बक्का रह गए कि ये संत जिस पे हाथ रख रहे हैं, जानवर कभी बोलता है क्या? लेकिन वो जानवर मंत्र बोल रहा है, मंत्र। अब सब संत ज्ञानेश्वर जी के चरणों में जाके गिर पड़े। तो ज्ञानी मूढ़ ना गदहा भी यदि भगवान और भगवान का भक्त कृपा करे तो गदहा भी सब कुछ कर सकता है। गधे से काम करा ले भगवान तो गदहा कर जाए। चलो बताओ, राम जी ने बंदर से काम करा लिया कि नहीं सब कुछ? बोलो।
बंदर पे हाथ रख दिया, बंदर ज्ञानी नामाग्रगण्यम। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर बिमल जस जोदायक फल। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। आप बुद्धि किससे मांग रहे हो? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हे हनुमान जी हमें क्या दो? बल बुद्धि विद्या। किससे मांग रहे हो? हनुमान जी एक बंदर हैं। कौन है? एक बंदर जिन पर राम ने हाथ रख दिया, तो उनके जैसा विद्वान, उनके जैसा बलवान धरती पे दूसरा ना हुआ मेरी मां। अब बताओ, बंदर ज्ञानी हो गया, और इतना ज्ञानी कि साधु संत के तुम रखवारे। साधु संत के क्या बन गए? और राम द्वारे तुम रखवारे। साधु संतों के भी रखवारे और राम द्वारे। राम के द्वार की रक्षा कौन? हनुमान जी। और सुनो, ये तो हनुमान जी बंदर हैं, और आगे सुनो। रीछ, रीछ बताओ कौन रीछ? रीछ के बारे में सुना भैया आपने? रामचरितमानस में एक रीछ की कथा है। क्या नाम है? जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति। हनुमान जी को मोटिवेट किसने किया? जामवंत। ये खुद रीछ है, ऋक्षराज है कि नहीं? भगवान कृपा करें तो रीछ कौन सा ज्ञान नहीं है उनके पास? कौन सी कृपा नहीं है उनके पास? कृपा करें तो बंदर भालुओं पर कृपा कर दें, और कृपा ना हो तो रावण जैसे ज्ञानियों की लंका जला दी। अब बताओ कौन ज्ञानी कौन मूर्ख? बंदर ज्ञानी कि रावण ज्ञानी? बोलो। ज्ञानी तो रावण था, लेकिन राम ने हाथ रख दिया तो बंदर भी रावण से। कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। किसी को ज्ञानी मत कहो, किसी को मूर्ख मत कहो। ये समझो कि भगवान की कृपा है। जिस पर कृपा हो गई वो कृपा पाकर के जैसा भगवान करें। इसलिए हम क्यों कहें कि ये मूर्ख है, हम क्यों किसी को कहें कि ये बुरा है? भगवान कृपा करते हैं तो व्यक्ति भला सा दिखता है, और जब कृपा नहीं होती तो वो आज जो आपको अच्छे दिख रहे हैं वही कल आपको बुरे दिख सकते हैं। तो ज्ञानी मूढ़ न कोय, जे ही छन जस रघुपति करहि। भगवान की कृपा बड़ी है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा। अच्छा भैया एक बात बताओ, मैं इस पे बात कर चुका हूं, फिर से दोहरा देता हूं, क्योंकि बात करोड़ों की है, कहीं आप भूल ना जाओ। याद कर देते हैं, याद करा देते हैं। बताओ, आप लोग कर्म करते हो ना, तो कर्म करने से क्या मिलता है? फल। फिर कर्मों का फल क्या बन जाता है? भाग्य। लोग कहते हैं ना मेरे भाग्य में ये है, ये नहीं। सबसे बड़ा क्या होता है? भाग्य। कर्म बड़ा कि भाग्य? कर्म से ही भाग्य बनता है। अच्छा भाग्य बन गया,
लेकिन भाग्य के बाद फिर हमने एक दिन बताया था आपको कि भाग्य के ऊपर क्या है? क्या है? भगवान की कृपा। जैसे वृंदावन आना आपके भाग्य में नहीं था, ये तो भगवान की कृपा हुई तो आप आ गए। कुछ चीजें, कुछ जगह ऐसी हैं जहां भाग्य हाथ खड़े कर लेता है। विभीषण के भाग्य में क्या लंका का सिंहासन था? विभीषण के भाग्य में लंका नहीं थी, वो तो राम की कृपा से मिली। सही है कि गलत है? भाग्य कहां इतना? इसलिए जहां भाग्य अपना काम नहीं कर पाता, वहां कौन काम कर देता है? भगवान की कृपा। बोलो कृपा। कौन? कृपा। विभीषण के भाग्य में तो जंगल जंगल भटकना लिखा था, पर राम ने कृपा की तो भटकते हुए सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया भगवान ने। कृपा नहीं है ये? इसलिए भाग्य के भरोसे ना रहो, भगवान की कृपा के भरोसे। जहां हमारा भाग्य नहीं पहुंचेगा, वहां भगवान की कृपा। अरे वृंदावन में बुला लिया, गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं चल रही हैं, ये कोई मेरे भाग्य का खेल थोड़ी है। मेरे भाग्य में तो, मेरा भाग्य तो ऐसा नहीं है कि मुझे पेट भर रोटी मिल जाए। सुदामा के भाग्य में तो भरपेट भोजन नहीं था। क्यों? बात सही है गलत है? सुदामा के भाग्य में तो अच्छे कपड़े तक नहीं थे कि वो तन को ढक लें। क्यों भाई? सही है गलत है? सुदामा के भाग्य में ना तन ढकने को कपड़ा था, ना पेट भरने को रोटी थी। लेकिन सुदामा पर जब मेरे प्रभु की कृपा हुई तो इंद्र का सुख जो है उससे ज्यादा सुदामा को भगवान ने दे दिया। क्या ये सुदामा के भाग्य में था? मैया, क्या ये सुदामा का भाग्य है? ये भगवान की। इसलिए भाग्य का रोना मत रोया करो, तुम भगवान में समर्पित तो हो जाओ। और जहां समर्पण हुआ वहां से कृपा स्टार्ट हो जाती है। तो कई बार भाग्य में जो नहीं होता वो भी मिल जाता है।